वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी लोगों को क्लास 9 के मैथ में स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर का मतलब होता है गोला। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्फीयर क्या होता है। तो स्फीयर का मतलब होता है जैसे कोई भी आपका 3D ऑब्जेक्ट रहेगा। 3D का मतलब होता है सॉलिड रहेगा, और जो सॉलिड रहेगा ना, जिसमें ना तो लेंथ रहेगा, ना ब्रेथ रहेगा, ना हाइट रहेगा, ये आपका क्या कहलाएगा? स्फीयर कहलाएगा। दैट मीन्स ए 3D पिक्चर विथ सॉलिड शेप, यानी एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु जो सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब एकदम ठोस होता है, उसी को कहते हैं स्फीयर। स्फीयर में क्या क्या चीज़ खासियत, इसमें बस एक ही चीज़ होता है, रेडियस। स्फीयर में सिर्फ एक होता है, रेडियस। जैसे आप सर्कल में ही पढ़ चुके थे कि जैसे ये आपका सर्कल है, ब्रीथ है, इसके जो बीच में जो सेंटर होता है ये, और सेंटर से जो हाफ लाइन गुजरता है, इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। और कोई ऐसा लाइन जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है और साथ में सेंटर को टच करके आगे जाता है, इसको बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। सेम वही चीज़ को यहाँ पे स्फीयर में पढ़ेंगे। तो स्फीयर में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, रेडियस। इसका दो फार्मूला होता है स्फीयर में। सबसे पहला फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब जो रेडियस रहता है ना, उसके पावर में 3 लगा देते हैं। सेकेंड फार्मूला इसमें होता है आपका TSA। TSA का मतलब बताए थे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आपका CSA का फार्मूला नहीं होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ गोला में नहीं होता है, केवल टोटल ही होता है। इसके बाद जब पढ़ेंगे तो हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। मतलब जो गोला बनाया हुआ रहेगा उसका आधा कर दिया जाएगा। ये है आपका, ये आपका जो बाउल के शेप में है ना, कटोरा के जो शेप में है, ये आपका कहलाएगा क्या चीज़? अर्धगोला कहलाएगा। आधा है तो बस आधा है। तो फार्मूला में पूरा जब गोला था तब 4/3 पाई आर क्यूब हुआ है, और जब अर्धगोला आ गया आधा, तो फार्मूला इसका हो जाएगा 2/3। जब 4 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें आपका CSA होता है। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद एक आता है सर्कुलर रिंग आता है। सर्कुलर रिंग आप देखेंगे कोई अंगूठी रहता है, तो अंगूठी में कोई ऐसा भी अंगूठी आता है जिसमें 2 गोल बनाए हुए रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, उसका डिज़ाइन किया हुआ। एक ऐसा छोटा रहता है और एक ऊपर से बॉन्ड ऐसा फिर बनाया हुआ रहता है, डिज़ाइन। तो जब इस तरह के जब कोई आपका पिक्चर दिया हुआ रहेगा और इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें 2 रेडियस होता है। एक अंदर छोटा सा गोल सॉलिड है और एक बड़ा सा है। छोटा वाला का रेडियस का मान लेते हैं स्मॉल आर, और जो बड़ा वाला सर्कल बना हुआ है ना, उसका रेडियस मान लेते हैं बड़ा वाला। तो है तो ये स्फीयर ही। स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे पहले निकाल रहे बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का निकालेंगे तो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद फिर निकालेंगे छोटा वाला का, तो सेम वही फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसमें अंतर क्या का है कि बड़ा का रेडियस है बड़ा आर और छोटा वाला का रेडियस है छोटा आर। इसके बाद देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? 4/3 पाई यहाँ भी है और 4/3 पाई यहाँ भी है। इसमें से 4/3 पाई को क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। तो पहला में से बच गया r के पावर 3 और माइनस सेकेंड में से बच गया स्मॉल r के पावर 3। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब आपका क्वेश्चन में बोलेगा कि सर्कुलर रिंग, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी गोलाकार छिलका का आयतन निकालें। जब 2 रेडियस दिया हुआ रहेगा
तो ये फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पे 3 क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आपको गोला के बारे में, स्फीयर के बारे में फार्मूला बता दिए थे और यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ रेडियस इज 3.5 मीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका मतलब होगा कि यदि गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर है तो गोले का आयतन निकालें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में त्रिज्या दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से, तो आर का वैल्यू दिया गया है 3.5 मीटर दिया गया है। हमको निकालना क्या है, गोला का आयतन निकालना है। आयतन को डिनोट करते हैं भी से, गोला का आयतन दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जस्ट अभी बताया गया है, फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 3.5। तो 3.5 को 3 बार लिख लेंगे, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे बटा 10, पॉइंट हटाएंगे बटा 10, पॉइंट हटाएंगे बटा 10। 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 2 दूना 4, तो 4 से 4 कट गया। उसके बाद आपका 2 से कटेगा 11 बार में, 1 7 से 1 7 कट गया, तो आपका आ जाएगा 7 7 49, 49/3 मीटर क्यूब। पहला का आंसर हो गया। अच्छा 7 7 जब 49, अच्छे मिस्टेक एक हो गया यहाँ पे आपका, 49 और 11 बच गया है, तो 99 बचा, 9 11 चक 44 और 9 53, 539/3 मीटर क्यूब। ये आपका पहला का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, एक सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ CSA ऑफ स्फीयर। हम आपको अभी बताए थे कि स्फीयर में केवल आपका TSA होता है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। चाहे अगर क्वेश्चन में CSA लिखा हुआ रहे या TSA लिखा हुआ रहे, अगर उसके साथ स्फीयर लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि फार्मूला होगा आपका 4πr²। तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया, देखिए यहाँ पे 4πr² का वैल्यू दिया गया है। निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के लिए लिखेंगे यहाँ पे CSA ऑफ स्फीयर बराबर दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 616। फार्मूला होता है 4πr²। तो 4 पाई के मान 22/7, आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो r² बराबर 616। अब क्या करेंगे, 22 से इसको कट करेंगे, 22 दूना 44, अब 22 से 8 बार में कटेगा, यानी 22 से आपका ये 28 बार में कट गया, 4 से कटेगा आपका 7 बार में, क्रॉस गुना करेंगे तो r² बराबर 7 7 49। इसके बाद 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r का वैल्यू आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर। मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है व्यास। व्यास का मतलब d, तो d बराबर फार्मूला होता है d बराबर 2r। तो 2 इंटू r के मान आपका 7, 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर, ये आपका व्यास निकल गया।
उसके बाद आयतन पूछ रहा है, तो गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के मान 22/7, आर आपका निकल गया 14, तो 14 गुने 14 गुने 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में, अब तो नहीं कटेगा, तो 22 चौको 88, 88 दूना 176, 176 गुने 14 गुने 14 196, अब बटा में 3, 176 में 196 से गुना करेंगे, 196 में 176 से 36, 6 बचा 3, 9 54, 357 बचा 5, 6 5 11, 7 6 42, 2 बचा 4, 9 3 67, 67, 67 बचा 6, 7 6 13, 6 9 1, 6 7 2 9, 7 6 13 1 14, 9 3 12 13 1 14, 1 1 2, 24 496 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, आप देख सकते हैं बढ़िया से। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला से, जैसे मेरे पास एक स्फीयर है, सबसे पहले एक बना लिए स्फीयर, और एक और इसी से बोल रहा है ना कि एक 8 सेंटीमीटर का स्फीयर है, इसका आपका रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, एक इस मार्कर है, मान लीजिए मार्कर का लेंथ है सपोज दैट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, मेरे हाथ में जो मार्कर है इसका लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और हम बोलेंगे आपसे कि बताइए इसी मार्कर से 2 सेंटीमीटर वाला कितना मार्कर बना सकते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन बोलेगा तो देखिए सबसे पहले जो आपका बड़ा जो मार्कर है तो इसका लेंथ है 10, और हम आपसे बोले कि 2 सेंटीमीटर वाला कितना मार्कर बनाया जाएगा, तो 10 को 2 से भाग दे दिए तो आपका निकल गया 5। सेम यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है। एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और इसी को कुछ मेल्ट करके पिघला कर या कुछ करके एक और स्फीयर बनाया गया, एक छोटा सा स्फीयर जिसका रेडियस कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ना कि कितना बनाया जा सकता है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स यानी गोलों की संख्या बराबर वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर बटा में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। हिंदी में इसको लिखेंगे बड़ा गोला का आयतन बटा में छोटा गोला का आयतन। वो आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3, और आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे बड़ा और छोटा कर रहा है, तो बड़ा का रेडियस मान लेंगे बड़ा और छोटा का रेडियस मान लेंगे छोटा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, अब बटा में 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब बड़ा